एक जंगल जैसे ही पहुंचे अयोध्या की सीमा पर तो एक रीछ ने पीछा किया। रीछ है, पेड़ पर चढ़ना जानता है। ऊपर रीछ था और सिंह ने जैसे ही जनक को देखा तो जनक भयभीत होकर के पेड़ पे चढ़ गए। मानपाल पहले से भालू है, ऊपर रीछ और नीचे है शेर। जनक जैसे ही चढ़े तो विचार करने लगे, रीछ सो रहा है। सत्युग द्वापर त्रेता की बात सुनिएगा। नीचे शेर है, ऊपर रीछ और बीच में जनक। जनक ने विचार किया, बैठ गए। जनक ने विचार किया, लाओ इस रीछ में धक्का मारता हूं, नीचे गिरेगा, शेर इसका भक्षण करेगा, मैं बच जाऊंगा। सोच ही रहे थे तब तक शरीर में कुष्ठ रोग हो गया। शेर चला गया, रीछ सोता रहा। जनक उतर के दरबार में पहुंचे तो विद्वानों ने बताया, अगर कोई अयोध्या का प्राणी आपके ऊपर आतल की धार मांगे तो आपका कुष्ठ रोग ठीक हो सकता है। पत्र भेजा। अब दशरथ ने जो पत्र पढ़ा, विचार किया, पत्नियां 3, पत्र 1 है, किसको भेजो, कोई ना कोई नाराज हो जाएगी। राजा दरबार में बैठे थे दशरथ। जात की महतरानी जो सफाई का कार्य करती है, उसने राजा को उदास देखा। विचार किया, राजा तुम उदास क्यों हो? बोले, पत्र आया है जनकपुर से और ये लिख रहा है कि कोई स्त्री जाति अगर अपने आतल की धार महाराज जनक के शरीर पर मारे तो कुष्ठ रोग ठीक हो सकता है। संत भगवान हो, तुम कथा सुन रहे हो। जैसे ही ये देखा तो जात की महतरानी ने कहा, रानियों को मत भेजिए, डोला तैयार करो, डोला में बैठ के मैं जाऊंगी। जनक ने कहा। जब जनकपुर में पहुंची वो महतरानी डोला के द्वारा तो विचार करने लगे, महाराज जनक ना मालूम कौन सी रानी है, आकर की धार मारी है, मानपाल जी कुष्ठ रोग ठीक हुआ। जनक बोले, कुछ मांग लो। तो जात की महतरानी ने कहा, आप क्या दोगे? मैं तो खुद मांगती रहती हूँ, तुम कौन सी रानी हो? बोले, हम तीनों में से कोई नहीं, हम तो उनकी दासी सफाई करने वाली। तब उन्हें चेत हुआ, विदे थे, विद्वान थे कि जादू सीता को स्वयंवर होगा, सब राजन को निमंत्रण भेजूंगा, लेकिन दशरथ के लिए नहीं। हो सकता है आज जैसे तीनों पत्नियां नहीं आई, वैसे ही हो सके जागो कोई लड़का ना आ जाए या जागो पति ना आ जाए तो मेरी तो नाक कट जाएगी। इसलिए पत्र नहीं भेजा जनक ने दशरथ के लिए। आजमगढ़ में सुना विश्वामित्र ने जनकपुर में सीता का स्वयंवर है, तो राम लक्ष्मण को लेकर के चलते हैं अयोध्या के जनकपुर के लिए। ये जनकपुर नेपाल में पड़ता है, नेपाल में जनकपुर पड़ता है। बाल्मीकि का आश्रम था वहां पर। आजमगढ़ में सिद्ध आश्रम विश्वामित्र का था। कुआर के महीना शुक्ल पक्ष को सुना है विश्वामित्र ने मानपाल कि पाते खबर स्वयंवर की और श्री जनक राज के धाम चले।
कोई में जाओ इथे आइए बाहर सामान ले हो। हां मैं धर्मपुर के पोगरा ने इधर आओ सामने सीता से ब्याह करके आए हो। हां जी तोड़ दोगे धनुष? तोड़ देंगे। ऐसे धनुष कितने तोड़े हैं? विनती कर लो, पहलवानी करिए कबू बात करिए। चलो करो, किसी को मनाना है मना लो, तोड़ने के लिए तैयार हो जाओ, पहलवानी करो। अब धनुष के पास जैसे ही पहुंचे लेकिन तिल भर हला नहीं सके। जनक ने देखा, रोने लगे। निकल ले सिद्धू कमा लेगा तो जाइएगा, कल फिर बुलाएंगे, जाओ। बैठ जाओ भैया, बैठ, अब तो बैठ जाओ। 5 मिनट के बाद प्रसाद कराऊंगा। जनक बोले आंसू बैठ जाओ, ये सत्यकाल का परिचय नहीं है। बेटा खड़े होके नहीं सुनते हैं, बैठ जाओ, बहनों बैठ जाओ। आरती प्रसाद लगा करा रहा हूँ, अभी तो शादी राम और सीता की होनी है। बोलिए शंकर भगवान की, पार्वती मैया की। अरे बांस मंडप छाए, गौरा को बेहन भोला आए। इस तरह से भोला का विवाह होता है संपन्न। कन्यादान करेंगे ये युवती परिषद जी अपने जोड़े के साथ। बैठ जाओ दोनों लोग। ये भगवान का रूप है, इनको आशीर्वाद देता है। कन्यादान करियो दोनों जोड़ा के साथ। फिर पंकज भैया धर्मपत्नी के साथ और भी जो वरुण देवता है, माता बहने एक एक करके कन्यादान करियो। कन्यादान से बड़ा दान नहीं होता है। तिलक लगाए।